हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे उन बातों को जिनसे आप अपने स्कोर को साइंस में 60, 70 और 80% से लेकर 100% तक लेके जा सकते हैं। उसके लिए हमें अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो दो तरीके से बनानी पड़ेगी। तो आज इस वीडियो में हम दो तरह के टिप्स को देखेंगे। एक कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, और दूसरा जो आपने प्रिपेयर किया है उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है प्रिपरेशन टिप्स। सबसे पहले हम प्रिपरेशन टिप में जो पहले सेक्शन की बात करें, केमिस्ट्री यानी कि केमिकल की हिस्ट्री, तो उसके लिए जो आपको बात याद रखनी है वो ये कि यूज एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन डेफिनेशंस। केमिस्ट्री में हर चीज में आपको एग्जांपल याद होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें, कोई भी टाइप आप लें, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन, प्रेसिपिटेशन, जब तक आपको इनका कोई एग्जाम्पल साथ में याद नहीं होगा तो एग्जामिनर आपको कंप्लीट मार्क्स कभी नहीं देगा। ऐसे ही पीएच क्या होता है, आप डेफिनेशन अगर दे क्वेश्चन आ जाए तो पीएच वाटर का क्या है, ब्लड का क्या है, आपको ऐसे दो चार एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। इसके अलावा एसिड और बेस के एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, मेटल्स के एग्जाम्पल, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल, तो ये सभी एग्जाम्पल्स जो है आपको याद होने चाहिए। केमिस्ट्री सेक्शन में अगर आप पूरे मार्क्स पाना चाहते हो तो आपको एग्जाम्पल जरूर याद करने पड़ेंगे। मेन फोकस आपका केमिस्ट्री में एग्जाम्पल्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्लास 10 साइंस का होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए जो हमारी ट्रिप रहेगी वो है एक्स्ट्रा रिवीजन टाइम टू डायग्राम। क्योंकि बायो में जो है वो सबसे इजी, बायो जो है हमारा 10th क्लास साइंस का सबसे इजी पार्ट है। जो बच्चे वीक होते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम क्या स्टडी करें कि इजीली पास हो जाए, तो उनका मेन फोकस बायो पे होना चाहिए। क्योंकि बायो में जो क्वेश्चन है वो ज्यादा घूम फिर के नहीं आता। जो आपके एक्सरसाइज के और ब्लू बॉक्सेस के क्वेश्चन एनसीईआरटी के, उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। बट क्योंकि डायग्राम बायोलॉजी में बहुत ज्यादा है तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कौन कौन से चैप्टर के डायग्राम करने हैं। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस है, इसमें अमीबा का डायग्राम है, स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग डायग्राम है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, नेफ्रॉन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। रिप्रोडक्शन चैप्टर में फ्लावर वाला डायग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हेरिडिटी में डायग्राम्स तो नहीं बोल सकते लेकिन ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन का है, मेंडल्स के फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट के हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बायो जो है वो कंप्लीटली डायग्राम बेस्ड है। अगर आपको प्रैक्टिस है डायग्राम की, नीट और क्लीन डायग्राम बना के आप लेबलिंग कर सकते हैं, तो बायो में आप 100% सिक्योर मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो हम चलते हैं थर्ड सेक्शन की तरफ, यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स के लिए जो टिप रहेगी वो है एक्स्ट्रा रिवीजन टू डेरिवेशन, फॉर्मूला और डायग्राम। क्योंकि फिजिक्स इन्हीं तीन चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन आप करते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, का डेरिवेशन आपको आना चाहिए। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। डायग्राम्स की अगर बात करें तो रे डायग्राम है चैप्टर नंबर 10 में। इसके अलावा चैप्टर 12 में सर्किट डायग्राम्स हैं। चैप्टर नंबर 13 में बार मैग्नेट की लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सोलेनोइड के डायग्राम्स है। सभी डायग्राम आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जैसे कि हमने बात की डेरिवेशन के अलावा फॉर्मूला, दो मेन चैप्टर है फिजिक्स में जहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 10 लाइट और चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। दोनों के ही आपको फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज होने चाहिए, टिप्स पे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। प्रैक्टिस आपने इतनी कर रखी हो कि आपको पता हो कि कौन सा फॉर्मूला पुट होगा। और बात ध्यान रहे, चैप्टर 10 में साइन कन्वेंशन आपने जरूर पढ़ रखे हो। क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के, प्लस माइनस साइन की नॉलेज के बिना आप 10th चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिजिक्स में इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। ये थे हमारे पास तीन सेक्शन जिनके बारे में हमने प्रिपरेशन टिप पढ़ी। इसके अलावा 100% मार्क्स, 98 मार्क्स, 99% मार्क्स तक पहुंचने के लिए आपको और किन किन एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत है, आइए जानते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर,
स्पेशली फॉर वीकर सेक्शन का मीनिंग है आपको पता है कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम आती है, आपने अब तक एग्जाम दिए हैं स्कूल में। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है तो आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, कोई भी सैंपल पेपर ले लीजिए, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आपको उन चीजों की प्रैक्टिस करनी है जो सेक्शन आपका वीक है, जिसमें आपको फील होता है कि यहाँ मेरे मार्क्स कटते हैं। तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चनों पेपर में से उसी पोर्शन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि जो आपके मार्क्स जहां कटने के चांसेस है वो एरिया कवर हो जाए और आपके मार्क्स जो है वो 100% तक पहुंच सके। नेक्स्ट जो टिप रहेगी हमारे पास वो है मेक्स नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो एक कॉपी या नोटबुक में आप ट्रिक वाली बातें नोट कर ले, की पॉइंट्स नोट कर ले, ताकि उनको ध्यान में रख के आपको होल टॉपिक याद आ जाए, ताकि जब एग्जाम से पहले आप क्विक रिवीजन ले तो आपको पूरा डिटेल में सिलेबस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। वो मेन बातें पढ़ ले तो आपके माइंड में रहेगी सारी चीजें कि मैंने क्या क्या स्टडी किया था और इस चीज से रिलेटेड क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं जो मेरे माइंड में रहेगी। तो ये जो नोट्स बनाने का प्रोसेस है बहुत काम आता है लास्ट में बच्चों के, उनके स्पेशली जो छोटी छोटी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टिप रहेगा, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के भरोसे आप 100% मार्क्स नहीं ले सकते साइंस में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको टोटली ही बाहर से पढ़ना है, सारी रेफरेंस बुकें ही यूज करनी है। यहाँ इस पॉइंट से हमारा मीनिंग ये है कि जिस चीज में आपको ये लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो उस टॉपिक को आपको किसी एक्स्ट्रा बुक में से भी पढ़ लेना है, ताकि उसको एनसीईआरटी में जितना वो पोर्शन दे रखा है उससे थोड़ी ज्यादा नॉलेज आपके पास हो। इन केस कोई क्वेश्चन बाहर से आता है तो आप अटेम्प्ट कर सके। तो उन मेन टॉपिक्स को आपको एनसीईआरटी से बाहर जाके भी डिस्कस करना है। तो ये थे हमारे पास प्रिपरेशन टिप कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। जब आपने प्रिपेयर कर ही लिया है तो अब उससे और इम्पोर्टेंट चीज जो आ जाती है वो है प्रेजेंट करना। आप अपनी नॉलेज को अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो आप एग्जाम में मार्क्स जो है वो नहीं ला सकते। तो अगर आपको 100% नंबर चाहिए साइंस के एग्जाम में, तो आपको प्रिपरेशन के साथ प्रेजेंटेशन भी देनी जरूरी है। तो प्रेजेंटेशन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है आइए हम जानते हैं। सबसे पहली बात, राइट इन पॉइंट्स। इसका मीनिंग ये है कि स्पेशली जो 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको कोशिश करनी है कि उनके आंसर को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बनाकर लिखा जाए, इन प्लेस ऑफ राइटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ एसेज। आप जब उनको पैरा बना देते हो, पूरा पेज भर देते हो, ऐसे की तरह बना देते हो, तो वो एग्जामिनर के लिए बिल्कुल ही बिना इंटरेस्ट का टॉपिक हो जाता है, वो उसको चेक करने में इंटरेस्ट नहीं लेता, जिसका कारण है कि 5 वाले क्वेश्चन में वो 4 देगा, 4.5 देगा, 3 वाले में वो आपको 2.5 मार्क्स दे देगा। अगर आप चाहते हो कि आपको मार्क्स पूरे मिले तो आपको पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। जैसे आपको हार्ट का अगर क्वेश्चन आ जाता है वर्किंग का तो उसको पॉइंट बनाकर लिखिए, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं तो उनके पोस्टुलेट को पॉइंट्सों में लिखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टिप है बताने की प्रेजेंटेशन में कि आंसर्स को हमेशा पॉइंट और हेडिंग्स की फॉर्म में लिखिए। सेकंड टिप आ जाती है हमारे पास, कंप्लीटली लेबल डायग्राम वेयर एवर पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लेबलिंग किसी डायग्राम में। अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम होता है और आप बहुत क्लीन और नीट डायग्राम बनाकर उसकी लेबलिंग कर देते हो, तो एग्जामिनर को आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो आंसर है, वो पहले से ही उसका आइडिया क्लियर हो जाता है कि इस बच्चे को एक क्वेश्चन पता है। वो थ्योरी पर उतना फोकस नहीं करता जितना उसने डायग्राम पे किया होता है। यही वजह है कि ये कहा जाता है कि अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं भी है और वो क्वेश्चन बड़े मार्क्स में आया है 3 या 5 में, तो कोशिश करो आप कोई ब्लॉक डायग्राम उसमें बना दो अगर पॉसिबल है तो। वरना अगर डायग्राम है तो उसकी लेबलिंग बहुत अच्छे से करें, बार बार आपने प्रैक्टिस कर रखी हो ताकि आपको डायग्राम की लेबलिंग ना भूले और क्लीन डायग्राम आपका बने। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास टिप आ जाती है, हाईलाइट विद पेंसिल। जो अच्छे बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनको इस बात का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, उनको इस बात का पता होता है कि कैसे ये वाला फैक्ट मार्क्स आपके इंक्रीज करवाता है। जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो 3 से 5 लाइनों का, तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, की पॉइंट होते हैं, उसको हमेशा आप पेंसिल के साथ डार्क करिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपने हेडलाइंस बनाई है तो उन हेडलाइंस को पेंसिल के साथ डार्क करिए। केमिकल इक्वेशन आप लिख रहे हो तो उस केमिकल इक्वेशन को पेंसिल के साथ एक बॉक्स में कवर कर सकते हो।
या फिजिक्स में आपने कोई डेरिवेशन किया है, उसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया तो उसको आप बॉक्स बना के लिख दो। तो ये सारी चीजें जो बच्चे करते हैं पेंसिल के साथ, ये एग्जामिनर का ध्यान खींचते हैं कि बच्चा कितना एफर्ट कर रहा है, उसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा है, जिससे एग्जामिनर जो है लूज मार्किंग कर देता है उसके लिए। और यही बेनिफिट है जो आपको 90% से 98 99% तक लेके जाता है। और इसके बाद जो हमारी आखिरी आपके लिए एडवाइस रहेगी वो है बी पॉजिटिव। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है तो बच्चे जनरली स्टार्टिंग का क्वेश्चन पेपर के सेक्शन पढ़ के बहुत डीमोरलाइज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, जिससे जिस चीज को वो करके आए थे वो भी उनमें से भी चीजें जो है वो माइंड से जो है स्किप होनी शुरू हो जाती है। तो बेटर रहेगा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर आपकी प्रेजेंटेशन जो है या प्रिपरेशन आपकी जो है वो अच्छी है तो एग्जाम जो है अच्छा जाएगा। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है आपके लिए। थैंक यू। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए और फर्दर दूसरे स्टडी मटेरियल्स के साथ टच में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।